श्री जटायु जी। जटायु विंता नंदन अरुण के पुत्र थे। उनका एक भाई था जिसका नाम था संपाति। एक बार दोनों भाई उड़ान की होड़ लगाकर आकाश में बहुत ऊंचे उड़ गए, किंतु जब सूर्य की गर्मी असह्य होने लगी तब जटायु तो नीचे उतरकर पंचवटी पर रहने लगे, पर संपाति सूर्य के पास तक पहुंच गया। भला सूर्य की प्रचंड गर्मी को वह कैसे सहन कर सकता था। उसके पंख झुलस गए और वह आकाश से गिरकर सागर के किनारे पर आ पड़ा। उधर पंचवटी वासी जटायु से वनवास के समय भगवान श्री रामचंद्र जी की भेंट हुई। श्री रामचंद्र जी ने पूज्य पिताजी के साथी होने के कारण पक्षीराज जटायु का बड़ा सम्मान किया। जब रावण ने ऋषि रामचंद्र जी के हाथ से मरने के लिए दंडक वन में सीता का अपहरण किया तो सीता जी का विलाप सुनकर पक्षियों के राजा जटायु जी दौड़ कर आए। उन्होंने रावण के साथ भयंकर युद्ध किया और अंत में अपने प्रभु के निमित्त अपना शरीर बलिदान कर दिया। आप अंतिम समय में श्री रामचंद्र जी के मुखार विंद का दर्शन करना चाहते थे, अतः शीघ्र प्राण नहीं त्यागे। इतने में सीता जी को खोजते हुए श्री रामचंद्र जी घटना स्थल पर आए और जटायु के मस्तक को अपनी गोद में रखकर उसे प्रेम पूर्ण आंसुओं से धो दिया। जटायु इसके बाद श्री राम जी को सीता जी का समाचार देखकर सदगति को प्राप्त हुए। श्री रामचंद्र जी ने ही अपने हाथों जटायु का दाह संस्कार किया और उन्हें अपने पूज्य पिता दशरथ जी के समान मानकर अत्यंत सम्मान के साथ तर्पण किया। इस प्रकार जटायु को स्वयं श्री रामचंद्र जी ने अपने धाम वैकुंठ को पहुंचा दिया। जटायु को श्री दशरथ के समान जो सम्मान दिया गया उसका कारण ये था कि जटायु की श्री दशरथ जी से परम मित्रता थी। कहते हैं एक बार श्री दशरथ जी के राज्य में जल का दुर्भिक्ष पड़ गया। इसकी व्यवस्था करने के लिए श्री दशरथ जी पहले इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने उन्हें शनि के पास भेजा। शनि ने उनके साथ अत्यंत बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि रथ सहित उन्हें स्वर्ग से धकेल दिया। स्वर्ग से गिरते हुए श्री दशरथ जी को एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए जटायु ने थाम लिया और इस प्रकार उनकी प्राण रक्षा करी। तभी से दोनों के बीच अगाध प्रीति हो गई थी। इसी संबंध के कारण श्री रामचंद्र जी ने जटायु को अपने पिता के तुल्य माना।